हमारे इस सत्र में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे प्रदेश भर में प्रचार भी कर रहे हैं, इस चुनाव को भी देख रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है सह प्रभारी की इस चुनाव में। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। धन्यवाद। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल, क्या है आपका 2022 का जीत का मंत्र जो आप बार बार कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और अच्छे खासे ढंग से जीतेंगे? 2014, 2017, 2019 हर चुनाव में हम विकास के एजेंडे को लेकर ही जनता के बीच में गए। 2014 में गुजरात मॉडल को लेकर जाते थे, मोदी जी के सुशासन और विकास को लेकर, ईमानदार छवि को लेकर। और आपको याद होगा 2014 में भी जी, उस समय कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया था और एक तरह से टिप्पणी करते थे, टीका टिप्पणी करके, कि मोदी जी तो चाय बेचने वाले हैं, देश क्या चलाएंगे। जी, लेकिन 2014 में भी लोगों ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया था, ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। पिछले 8 वर्ष केंद्र के और 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में ईमानदार सरकार थी और जो 5 साल पहले संकल्प लिया था कि गुंडा राज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, 5 वर्षों के बाद वो हम सिर ऊपर करके कह सकते हैं, करके दिखाया है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान के अधिकार देने का काम किया है जी। उत्तर प्रदेश का, चहुमुखी विकास किया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश में बना है। और इस चुनाव में हम कह रहे हैं कि अब फिर आएंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाकर दिखाएंगे। ठीक है अनुराग जी, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, जिनका इस बार आपसे आपका सीधा मुकाबला सपा से है, समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है कि आप लोग रोजगार की बात नहीं करते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी में तो कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिलता है और परमानेंट नौकरी भी उनको मिलती है जो गुंडे, अपराधिया, माफी, दंगई हैं। जी, लंबी लिस्ट पहली चरण से लेकर 7वें चरण तक गिना सकता हूं। या जेल वाले हैं या बेल वाले हैं। और पहली सूची के बाद दूसरी सूची समाजवादी पार्टी नहीं निकाल पाई क्योंकि नाहिद हसन से लेकर अंसारी तक नाम, आजम खान से लेकर बाकी सबके नाम आते हैं। ये वो लोग हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति के साथ साथ अपराधी और आतंकियों को शरण देने का काम करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं, कहीं विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी खड़ी ही कहां होती है। बेरोजगारी की बात आती है तो अखिलेश जी की सरकार के समय 18.5% बेरोजगारी दर थी। जी, पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने कम करके उसको 3.5% पर लाए हैं। हमने वायदा किया था, संकल्प लिया था 5 साल पहले कि 70 लाख लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देंगे। 5 साल के बाद कह सकता हूं 3 करोड़ के लगभग युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं। जी, 4 लाख करोड़ का निवेश लाए हैं। यह तब आया है जब गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है और आगे भी इसको दृढ़ता के साथ करते रहेंगे। जी। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि आप इस चुनाव को हिंदू मुसलमान करते रहे, बार बार करते रहे, और आपके लिए माफियाओं की जब बारी आती है आप कुछ खास तबके के, खास वर्ग के लोगों का नाम आप गिनाते हैं। क्या कहेंगे अनुराग जी? अब आतंकी हमला हुआ, बम धमाके हुए 2008 में जी, अहमदाबाद में। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, एजेंसियों ने कहा बम धमाके की साइड पे मत जाना, फिर भी गए। पुलिस हेडक्वार्टर गए, अस्पताल गए, सबका हालचाल भी पूछा और एसआईटी का गठन भी किया। आतंकवादियों की गिरफ्तारी और उनको पकड़ने का काम 19 दिन में किया। अब जब उसका पूरा फैसला न्यायालय ने लिया है तो 59 ऐसे आतंकवादियों में से 38 को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र कैद हुई है। अब इसमें से आप मुझे बताइए, 49 के लगभग जो हुआ, इनको क्या हुआ? इसमें आतंकवादी वो निकले जिनके सीधे तार समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। अखिलेश यादव चुप क्यों? तुष्टिकरण की राजनीति वो करते हैं। जेल वालों के नाम किनके? अखिलेश यादव जी चुप क्यों? क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। यही नहीं, एक के बाद दूसरा ऐसा उदाहरण आता है। हिजाब पर अखिलेश यादव जी चुप क्यों हैं? अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन क्यों नहीं करते हैं? काशी आते हैं, बाबा के दर्शन करने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रश्न तो उठाएंगे
कि भाजपा वाले कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अखिलेश जी को कहना चाहता हूं, हम आए भी, मंदिर का शिलान्यास भी किया और भव्य राम मंदिर बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करके दिखा रही है। ये लोग वो हैं जिन्होंने राम भक्तों को भूना है, और जिन्होंने राम भक्तों को भूना है, जनता उनका ईवीएम सूना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी, लेकिन ये आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी बताइए अनुराग जी, अगर रोजगार का सवाल अगर पूछती है समाजवादी पार्टी, बिल्कुल विपक्ष को अधिकार है सवाल पूछने का, लेकिन आप लोग इस चुनाव में बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बार बार बुलडोजर की बात कर रहे हैं, गर्मी निकालने की बात हो रही है, शिमला बनाने की बात हो रही है। बताइए, आप प्रभारी आ गए इस प्रदेश में, आप हिमाचल से हैं, तो आप उत्तर प्रदेश को शिमला बना देंगे आप, अनुराग जी क्या? देखिए, बड़ा रोहित जी सीधा उत्तर है इसका कि आखिर ऐसा क्यों? बुलडोजर कहां चलता है? गरीब के नहीं चलता, व्यापारी के नहीं चलता, किसी महिला के घर पे नहीं चलता। बुलडोजर चलता है अपराधी माफियों ने जो प्रदेश सरकार की या गरीब की जमीन पर कब्जा किया है, उससे मुक्त करने के लिए, और उस जमीन को लेकर आवासीय पट्टे की भूमि गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए दी जाती है, विश्वविद्यालय और अस्पताल बनाने के लिए दी जाती है। अपराधियों और माफियों से ये कब्जे खाली करवाए जाएंगे। बुलडोजर 5 साल भी चला है, और ये अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर अगले 5 साल भी चलता रहेगा। और ये जो गर्मी निकालने की बात है, शिमला बनाने की बात है, आप डरा रहे हैं क्या अनुराग जी? आप लोग कि अनुराग ठाकुर हिमाचल से हैं तो उत्तर प्रदेश को शिमला बना देंगे, गर्मी निकाल देंगे? योगी आदित्यनाथ बार बार मंच से ये बात कहते हैं। आप देखिए, काशी में ही कल समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई, वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के ऊपर लाठियां भांजने का काम किया, अभद्र व्यवहार किया। इसकी चर्चा किसी टीवी चैनल पर क्यों नहीं? यही नहीं, एक डॉन का लड़का चुनाव लड़ रहा है समाजवादी पार्टी गठबंधन से, वो खुले में कहता है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो गई, हम आएंगे, 6 महीने ट्रांसफर नहीं करेंगे, हिसाब बराबर करेंगे। अरे जो है नहीं और आने की कोई हालत नहीं, उनके दिमाग इतने खराब हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं शिमला तो बनाना ही पड़ेगा, ठंड तो आएगी ही। और इसलिए भी कहता हूं, ये लोग, और उसको ध्यान में रखना चाहिए, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को लगाता बिगाड़ता नहीं है या बदलता नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है। ये पहले भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया, आगे भी योगी ही आएंगे और योगी ही सरकार को चलाएंगे। अनुराग जी, मैं पिछले कई महीनों से आपको देख रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश में हैं सह प्रभारी के नाते, आप पूरे प्रदेश में, मैं कहूंगा कि सहारनपुर से अगर हम शुरुआत करें सोनभद्र तक, हर जगह आप गए। क्या आपको लगता है अनुराग जी, जो आप बात कहते हैं आप लोग की 300 पार, वो 2017 वाली ऊर्जा, वो उत्साह आपके कार्यकर्ताओं में 2022 में भी कायम है? जब मैं आया, मैं काशी में भी चाय पीने गया, अस्सी घाट से निकला, बनारस की अड़ी पर गया जी, और वहां पर जाकर मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप लोकल भाषा में, लोकल डायलेक्ट में हालचाल कैसे पूछते हो? तो बड़ा मजेदार तरीका है इनका भी अपना हालचाल पूछने का, क्योंकि हमारे जैसे मैं पहाड़ी में पूछते, ओ पाओ क्या हाल है तेरा, तो हम तो उसमें वैसे करके चल लेता है जी। तो यहां तो पूछते हैं, कहते गुरु का हलवा जी, बिल्कुल। तो उसने तो कहा गुरु का हलवा, तो मैंने सुन लिया वो। अब मैं प्रचार प्रसार करने निकला, तो बाजार में निकले, बीएचयू में गए, बाकी जगह गए, 10 जगह गए, तो हमने बोला गुरु का हलवा जी। तो आगे से जवाब क्या है, यहाँ तो मोदी है का ही हलवा, यहाँ तो मोदी का ही कमालबा। तो आगे से भी वैसे मोदी का ही कमालबा, मोदी का ही कमालबा। आप किसी भी गली में निकलोगे तो वहां पर यही आता है, यहाँ तो मोदी का ही कमालबा। तो कहीं ना कहीं मोदी में काशी हुआ है, भगवा में पूर्वांचल हुआ है। पूर्वांचल में देखिए बहुत पिछड़ापन था जी, अनदेखी थी, लोग वोट बटोरते थे गरीबों के नाम पर, लेकिन विकास नहीं करते थे, परिवारों के लिए नोट बटोरने का काम करते थे, फिर टोंटी चुराते थे।
जो टोंटी चुराते हैं वो रोटी देने का काम नहीं कर सकते हैं। और ये गरीबों को अनाज 2 बार मुफ्त में देने का हमने काम किया, मुफ्त में 2 वैक्सीन लगाने का काम हमने किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाने का काम किया, यहां पर काशी में टाटा कैंसर अस्पताल बनाने का काम किया, बीएचयू में और बढ़ोतरी की एक्सप्रेसवे के साथ साथ फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कें, गलियों को बड़ा करना, सुंदर करना, रेलवे स्टेशन तीनों को बड़ा और सुंदर करना, और गोरखपुर में खाद का कारखाना पूरा करना, एम्स अस्पताल बनाना, सरयू सिंचाई योजना उसको 57 साल पुरानी योजना को पूरा कर देना, ये 5 वर्षों में हुआ है। ये मोदी का ही कमाल बा। वाह, तो एकदम यहाँ के अंदाज में और खासी चर्चा में ये भी है कि यूपी में का बा, तो अनुराग जी ने बताया कि यूपी में ही बा। अब अनुराग जी एक और बात, मुद्दों पर आधारित राजनीति की बात आप लोग करते हैं, और खास तौर पर अगर मैं आपसे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगा, आप बतौर युवा सांसद, आपकी पूरे देश भर में पहचान है, और मैं जितने साल से आपको देख रहा हूं या कवर भी कर रहा हूं, ऐसे भी कह सकता हूं, तो जितने भी जो युवा सांसद है क्रॉस पार्टी, हर पार्टी में आपके मुरीद हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो ये बताइए, अखिलेश यादव भी सांसद हैं, संसद में मुलाकात तो होगी, लेकिन यहां पर इतने आक्रामक आप अखिलेश यादव पर दिख रहे हैं हमें, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं आपकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा नारा गढ़ते हैं कि वो बात जरूर चुभती होगी अखिलेश यादव को। देखिए, अंतर इतना ही है कि अखिलेश जी के राज में दंगे होते थे, योगी जी के राज में दंगल होते हैं। वो दंगों को बढ़ावा देते थे, हम खेलों को बढ़ावा देते हैं। वहां अपराधी माफिया गुंडों को शरण मिलती थी, हम उनको जेल में स्थान देते हैं। मुजफ्फरनगर से मऊ के दंगे वालों की सफाई करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। काशी का अभूतपूर्व विकास किया है तो मोदी योगी जी ने किया है जी, और ये आगे भी करते रहेंगे। अनुराग जी ये बताइए, क्योंकि आप संगठन को भी देख रहे हैं यहां पर बतौर सह प्रभारी के नाते, और देखिए उत्तर प्रदेश में 2014, 2017 ये जो 2 चुनाव हुए और 2019 का चुनाव भी, और मैंने बड़े करीब से इन तीनों चुनावों को देखा, आप लोगों ने यहां पर जो जीत की आधारशिला रखी है, यूं कहें तो उसमें आपके जो गठबंधन के सहयोगी थे उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर आपके साथ नहीं, हालांकि डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी यहां बैठे हैं, ये आपके साथ हैं। तो आपको लगता है कि जो गठबंधन से चले गए उनका कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए, हर कोई चाहता है परिवार बड़े भी, साथी और जुड़े भी, और हमें प्रसन्नता है अनुप्रिया पटेल जी हो, संजय निषाद जी हो, अपना दल और निषाद पार्टी दोनों ने ही एक पूरे गठबंधन दल के रूप में बड़ी भूमिका भी निभाई है, प्रचार प्रसार भी इकट्ठे मिलकर किया है, और ये एनडीए का गठबंधन भाजपा और सहयोगी दल फिर एक बार इतिहास उत्तर प्रदेश में रचेंगे, क्योंकि यूपी को जो गति पिछले 5 वर्षों में मोदी योगी जी के नेतृत्व में मिली है, इसकी निरंतरता रखनी बहुत जरूरी है। किसी भी राज्य और किसी भी देश के विकास के लिए निरंतरता होनी बहुत जरूरी है। ये कॉन्टिन्यूटी के कारण ही उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा जैसे देश आगे बढ़ा है। देखिए, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर मोदी जी गए थे तो ऑपरेशन गंगा के माध्यम से यूक्रेन से हजारों विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। और हम अपने सहयोगी गठबंधन के साथ कह सकते हैं, हम लोग एजेंडा तय करते हैं कि ये करना है, इस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास करना है। जी, मछुआरे भाई हैं, अब उनको बोट खरीदनी होगी तो 40% सब्सिडी मिलेगी। मछली के सीड होंगे, बीज होगा तो उस पर 25% सब्सिडी मिलेगी। दूध उत्पादन के लिए 1000 करोड़ का फंड अलग बनाया गया है। किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल और टैंक बनाने के लिए 10,000 करोड़ का अनुदान देने का अलग से प्रावधान किया है, और 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोल्ड स्टोरेज और बाकी सब सुविधाएं बनाई जाएंगी। गन्ना खरीद 14 दिन में उसका भुगतान होगा, विलंब होने पर ब्याज समेत भुगतान होगा, ब्याज दिया जाएगा जी। और इसी तरह से एमएसपी की खरीद हमने 1.5 गुना दाम पहले दिया है, दुगनी खरीद करके दिखाई है। अब आगे इसको और मजबूत करने का काम हम करने वाले हैं। अनुराग जी, आप परसों भी मैं देख रहा था, परसों रात भर आप बनारस में गलियों में आप थे कार्यकर्ताओं के साथ, और प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों का जायजा ले रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। एक कार्यकर्ता की तरह हमने आपको देखा, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं। लेकिन आपके लोकसभा में जो आपके साथ बैठते हैं अखिलेश यादव, वो भी एक रोड शो कर रहे हैं शाम को, और उन्होंने कहा कि हमारा रोड शो देख लीजिएगा, उनसे भव्य होगा। क्या कहेंगे?
देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपना रोड शो निकालें, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां से जाते हैं, किसी दुकानदार को गाली गलौज करना, चलते लोगों को मारपीट करना, बदतमीजी करना, ये लोग साफ तौर पर देखते हैं कि इनकी हालत क्या है। ये गुंडे अपराधी सीधे सड़क पर चलते हुए सीधे नजर आते हैं जी। और ये छवि जो है वो आम आदमी कभी पसंद नहीं करता। एक और अपराधियों को बढ़ावा देने वाले, दूसरी ओर काशी को सवारे, मोदी जी सबके प्यारे जी। और इसलिए मोदी में काशी होता है। जी। काम जो किया है इसलिए मोदी जी लोगों के दिलों में बसते हैं। रोड शो वो भी कर लें, रोड शो मोदी जी भी करेंगे, आप देखेंगे जन सैलाब उमड़ेगा, लोगों की जुबान पर मोदी 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 है, क्योंकि मोदी जी ने ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अनुराग जी, मेरी प्रियंका गांधी से मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक आरोप लगाया आप लोगों पर। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार पर बात नहीं करती, बाकी किसी चीज पे उनसे बात करवा लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ नारे गढ़ते हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया मेरे इंटरव्यू में। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे बेरोजगार हो गए हैं। 2019 के चुनाव में सोनिया जी थी, प्रियंका जी थी, राहुल जी थे, रॉबर्ट वड्रा जी भी थे और बच्चे भी थे। जी। इस बार ना सोनिया जी, राहुल जी, रॉबर्ट जी कोई नजर नहीं आए। क्यों? प्रियंका जी को अकेले छोड़कर कहां भाग गए? और यही नहीं, प्रियंका जी ने जो चेहरे बनाए थे अपने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो साथ में प्रियंका मौर्य जी और बाकी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। प्रियंका जी अब जहां जहां मोदी योगी जी का बड़ा बड़ा होर्डिंग दिखाई देता है, वहां से नमस्कार करती हुई आगे निकलती हैं। वो भी जानती हैं आएंगे तो योगी ही। नहीं, ये जो आपने बात की कि उनको छोड़ के लोग चले गए, तो ये तो आपने एक ऑपरेशन चला रखा है पिछले 3-4 महीने में, जब से आप आए हैं, ऑपरेशन तोड़फोड़। कई लोगों को ज्वाइन करवा दिया आपने। सुबह एक पार्टी के ऑफिस में दिखते हैं, अगले दिन आपके पार्टी के ऑफिस में दिखते हैं। अनुराग जी, नहीं, आप ये कह सकते हैं और इसमें सच्चाई भी है। 100 से ज्यादा एमएलए, एमएलसी, पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री और बाकी सब, ये सपा बसपा कांग्रेस से छोड़कर 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जी। और बगैर किसी शर्त के हुए कि हमें कोई पद चाहिए। वो आए हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सुशासन की सरकार को और चलाने के लिए। वो आए हैं उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, अपराध और माफिया मुक्त रखने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं कि मोदी जी देश को आगे बढ़ाएं और योगी जी उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास करवाएं। जी। अनुराग जी, आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जाति जमात के इर्द गिर्द घूमती रही है अब तक, और आप लोग, आप जिस विचार परिवार से आते हैं, आप तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यहां पर जातिगत जो ताना बाना है उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। आपको लग रहा है कि उस दिशा में आप लोग आगे बढ़े हैं या बढ़ेंगे? मुझे लगता है रोहित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तरफ सवाल यह खड़ा होता है क्या जात पात कभी खत्म होगी? जी। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश के सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोगों ने करके दिखाया है। 2014, 2017, 2019 तीनों चुनावों में जाति धर्म से ऊपर उठकर जी। मतदान किया है राष्ट्रवाद के लिए, उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए। और मैं कह सकता हूं, मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से बढ़कर दिया सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण, गरीब कल्याण। हमारी सारी योजनाएं गरीब कल्याण के लिए हैं। 43 लाख गरीबों को पक्के मकान मिले, हर घर को बिजली मिली जी, हर गांव तक बिजली पहुंची, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर मिला उज्ज्वला योजना में, और 30,000 पंचायतों को नल से स्वच्छ जल मिलने की शुरुआत हुई। यही नहीं, 5 लाख का इलाज 15 करोड़ लोगों को मिला जी, और 15 करोड़ लोगों को ही महीने में 2 बार मुफ्त में राशन भी मिला। 28 करोड़ वैक्सीन भी मुफ्त में करने का काम हुआ। ये सारे काम, क्या हमने किसी को पूछा उसकी जाति धर्म क्या है? क्या पूछा हिंदू हो कि सिख हो, मुस्लिम हो कि ईसाई हो, अमीर हो या गरीब हो, इस जाति के हो, इस जाति के? मोदी योगी जी ने जिसको जरूरत थी, जो गरीब था, गरीब के कल्याण के लिए ये सारे काम किए हैं। और विश्वास दिलाता हूं, जब सत्ता में आएंगे, हर बेघर को पक्का मकान,
और आवासीय पट्टे की भूमि भी देंगे, चाहे वो अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु या अन्य गरीब होंगे, सबको देंगे। जी, लेकिन एक भी मुसलमान को चुनाव नहीं लड़वाया अनुराग जी आप। देखिए, चुनाव जीतने की स्थिति में कौन सी सीट पर कौन है, ये जाति धर्म के नाम पर अलाउड नहीं होता कि आप तय करते कौन है। जी, अगर उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ये चुनाव जीत सकते हैं तो हम लड़ाते हैं। अगर कोई जीतने की स्थिति में नहीं तो नहीं लड़ाते। अब आप कहेंगे कि यहां पर क्षत्रिय को नहीं लड़ाया, यहां पर ब्राह्मण को नहीं लड़ाया, यहां पर बनिया को नहीं लड़ाया, यहां पर इसको नहीं लड़ाया, तो ऐसा नहीं है जी। उस सीट पर जीत का समीकरण क्या है, और 2014, 17, 19 में आपने देखा उत्तर प्रदेश के लोगों ने, मैंने पहले भी कहा, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है, विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर दिया है। और 5 वर्षों के बाद कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में यह नहीं कह सकता कि योगी जी के ऊपर 1 रुपए का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, कोई नहीं लगा सकता जी। एक और योगी जी की ईमानदार छवि, दूसरी ओर अखिलेश यादव जी की आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। यही नहीं, 2014 में सुब्रत पाठक जी के ऊपर उन्होंने जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया जी, गैंगस्टर का, अरे 2014 से पहले एक भी मुकदमा सुब्रत पाठक जी पर नहीं था, क्योंकि चुनौती उनके घर पे उन्होंने बड़ी दे दी, तो फर्जी मुकदमे की कोर्ट का निर्णय आया है जी। और कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग करने का काम समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी, डिंपल जी ने उस समय किया। जी अनुराग जी, मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं आपसे बातचीत में, और 2 सवाल आखिर में। ये आप लोगों के पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि जो आपके यहाँ आता है वो धुल के एकदम साफ सुथरा हो जाता है, उसकी छवि ठीक हो जाती है, और जो दूसरी पार्टी में रहता है उस पर कई तरह के आरोप लगते हैं, ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है ये? देखिए, विचारधारा, काम करने का तरीका, अगर आप पिछले 70-75 सालों में देखेंगे तो अधिकतर लोग ऐसे नजर आएंगे, कहेंगे कांग्रेस पार्टी से ही आए हैं। जी। क्या होगा? क्योंकि जो आजादी की मुहिम में भी जुड़ा वो सब कहते जी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। प्रियंका जी ने तो एक पोस्ट करके ये भी दिखा दिया कि उनका परिवार ना होता तो शायद भारत को आजादी ना मिलती। ये इस तरह का बयान दे देना प्रियंका जी के द्वारा, ट्वीट करना जी, जैसे एहसान किया गांधी परिवार ने हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान को आजादी मिली। अरे इन लोगों ने तो भारत की आजादी के लिए जो लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है उसको भी अपने खाते में डाल लिया और 4-4 पीढ़ियों ने राज किया। और जब राहुल गांधी जी को यहां से वायनाड जाकर चुनाव लड़ना पड़ा तो वहां पर कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की बुद्धि कम है। प्रियंका जी गई पंजाब, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा यूपी बिहार के लोगों पर जो टिप्पणी की मैं यहां पर नहीं करना चाहता, लेकिन प्रियंका जी उस पर भी खिलखिलाकर हंसी, ताली बजाई। ममता बनर्जी जी ने गुंडा कहा यूपी के लोगों को, अखिलेश यादव जी उनको फूल माला देकर स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करने का काम इन्होंने किया है। हमने आकर उत्तर प्रदेश के मेहनती लोगों का, जिन्होंने देश भर में जाकर, हर कोने में जाकर राष्ट्र निर्माण का काम किया है, हम उनका सम्मान करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग अपने अपमान का बदला इसमें लेंगे ही, इन सभी पार्टियों से लेंगे। और जहां तक धुलाई की बात है, यहां कड़ाई भी बहुत है जी, यहां काम दिन रात करना पड़ता है। यहां यह नहीं चल सकता कि सत्ता में बाकी पार्टियों की तरह सुख भोगने आए हो जी, भाजपा में आए हो तो मेवा खाने नहीं, सेवा करने की भावना से आना पड़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी प्रधान सेवक के रूप में जाने जाते हैं और समर्पित रहते हैं। आपदा का समय आया तब भी 24 घंटे जनता के लिए समर्पित रहे। कोविड वैक्सीन भी बनाई, मुफ्त में लगवाई भी। और अब यूक्रेन में छात्र फंसे थे तब भी मां गंगा के आशीर्वाद से ऑपरेशन गंगा चलाकर हजारों विद्यार्थियों को निकालकर भारत लाने का काम किया है। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल, इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई बातों के लिए हम लोगों को याद रहेगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश खास तौर पर कवर करते हैं, वीपी गंगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जिन कई बातों की बात करूं उनमें एक बात और भी, एक बात है जो आपने नए नए नारे गढ़े हैं। हर बार जब आप मीडिया के सामने आए समाजवादी पार्टी पर ऐसे ऐसे नए नारे गढ़े, आज ये चुनाव अब खत्म होने को है, अब कौन सा नारा आप एबीपी गंगा के इस काशी महाधिवेशन के मंच से आज क्या कहना चाहेंगे? आज का नारा क्या है अनुराग सिंह ठाकुर का? नहीं, नारा देने वाला मैं कुछ नहीं हूं, तो बात करते करते, भाषण देते देते कुछ ना कुछ निकलता है जी, लेकिन जो भी निकला वो तो चर्चा का विषय बना पूरे प्रदेश में। का गुरु का हाल बा यहाँ तो मोदी का ही राज बा, मोदी का ही कमाल बा।
अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने सिर्फ सीधे तौर पर यही कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, मुख्यमंत्री योगी का काम, जो उन्होंने अपने आखिरी रिमार्क से भी जोड़ा कि क्या हाल बा और यहां तो सिर्फ मोदी बा, इस बात से भी किया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का एजेंडा साफ है, सरकार बनेगी तो फिर से कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा इनके मुताबिक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का और सुशासन है। तो फिलहाल महाअधिवेशन के इस सत्र में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।